नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज का हमारा मुद्दा है सूरजपुर में बवाल, सियासत में उबाल। जहां अमन की डगर पर दिए जलने थे, वहीं आज चीखें और पत्थर गूंज रहे हैं। सवाल सूरजपुर का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर बार जनता से माफी मांगता है पर अपनी गलती कभी नहीं मानता। दिवाली की रात सूरजपुर के जयनगर इलाके में खुशियों के बीच अचानक मातम छा गया। पुलिस जुआ पकड़ने पहुंची थी, लेकिन इसका अंजाम सिर्फ भय और मौत बनकर सामने आया। भागते हुए एक युवक कुएं में गिर गया और वहीं उसकी सांसें थम गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सवालों में घिर गई और नाराज लोगों का गुस्सा पुलिस के खिलाफ भड़क गया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सूरजपुर, जहां पिछले साल कानून व्यवस्था पर हंगामा हुआ था, दिवाली के मौके पर अब फिर से सुर्खियों में है। जयनगर थाना क्षेत्र में पुलिस जुआ खेल रहे युवकों को पकड़ने के लिए पहुंची। इसी दौरान भागते हुए एक युवक कुएं में जा गिरा और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने थाने का घेराव किया, पथराव और आगजनी की भी कोशिश की। पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ गया। घटना के बाद सूरजपुर एक बार फिर से कानून व्यवस्था की कसौटी पर है। थाने से टीम जुआ पकड़ने के लिए गई थी और उसमें जो लोग वहां पर उपस्थित थे, उनमें से भागते हुए कोई कुएं पे गिर गया। कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उनमें से लोग पत्थरबाजी पर उतर आए और जब कुछ पुलिस अधिकारियों को चोटें आने लगी, तब फिर उनको हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को खदेड़ा गया। घटना के बाद सियासत में भी उबाल आ गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि पुलिस चाहती तो युवकों को पकड़ सकती थी, लेकिन माहौल बिगड़ गया और एक युवक की जान चली गई। सरकार कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रही है। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश में अपराध सड़ सड़ कर बोल रहा है, जिस प्रकार से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, जुआ चल रहा था। हर थाना संबंधित क्षेत्र में जहां इस प्रकार की गतिविधियां होती है, नशा बिकता है, शराबखोरी होती है, अवैध शराब बिक रही है, जुआ खिलाया जाता है, सट्टा खिलाया जाता है, पुलिस को सब जानकारी होती है। पुलिस चाहती तो पकड़ लेती, वातावरण ऐसा बनाया, माहौल को बिगाड़ा और उसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी लॉ एंड ऑर्डर को देख नहीं पा रही है। इधर सरकार ने जांच के संकेत दे दिए हैं। कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि बहुत सी बातें सामने आ रही हैं। जांच के बाद जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे बातें सामने आ रही है कि जो भी गुनहगार है उनको सजा मिलनी चाहिए, तो मैं भी इसके लिए सहमत हूँ। लेकिन उससे पहले एक परीक्षण होना चाहिए कि विषय क्या था। विषय के आधार पे फिर जो भी कार्रवाई होगी, संबंधित जो भी अधिकारी होंगे या उसमें कोई भी हो, उनको उनके ऊपर कार्रवाई कठोर से कठोर के लिए निर्देशित करेंगे। सूरजपुर में ये पहली बार नहीं है जब कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हों। पिछले साल भी आरक्षक की पत्नी और बच्ची की हत्या ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया था। अब एक बार फिर सूरजपुर की घटना ने सरकार के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। सूरजपुर में बवाल हुआ तो राजनीति में उबाल आ गया। अब देखना होगा कि सरकार इस आग को शांत कर पाती है या ये मामला एक और सियासी रणभूमि बन जाएगा। सूरजपुर से आमिर खान के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। वैसे देखा जाए तो सूरजपुर में पहला हादसा नहीं है। पिछले साल आरक्षक की पत्नी और बच्ची की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। आज भी वही पुराने मुद्दे बने हुए हैं। कानून और सुरक्षा केवल कागजों में मौजूद है, जमीन पर कुछ भी नहीं। राजनीतिक बयान भी इस कड़वी हकीकत को नहीं बदल सकते। विकास उपाध्याय ने कहा है कि सरकार और पुलिस की नाकामी है। वहीं कैबिनेट मंत्री ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन इलाके की जनता अब सिर्फ दिखावे की भरोसे जीने के लिए तैयार नहीं है। यह घटना एक सवाल भी खड़े करती है, क्या सरकार और प्रशासन केवल शब्दों और बयानों में सक्रिय है या वास्तव में जनता की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठा रहे हैं? क्या पिछले साल हुए घातक मामलों और अब की घटना से प्रशासन ने कुछ सीखा है? जांच का आश्वासन देना आसान है, लेकिन कार्रवाई की कमी ही इस इलाके में लगातार जानों का नुकसान कर रही है। आखिर क्या है कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का हश्र, जिसमें मुख्यमंत्री ने पुलिस का डर अपराधियों में होने के साथ साथ इस बात की भी सीख दी थी कि जनता के बीच पुलिस का विश्वास बढ़े। क्या ऐसी घटनाओं से जनता के बीच विश्वास बढ़ेगा? चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल है। पहला सवाल, क्या सूरजपुर में बवाल पुलिस की जल्दबाजी और सिस्टम की लापरवाही के चलते हुआ? दूसरा सवाल, सूरजपुर मॉडल कब तक बनता रहेगा?
कानून व्यवस्था की कमजोरी का प्रतीक। तीसरा सवाल, क्या विपक्ष का कानून व्यवस्था पर हमला सियासी मौका बनाने की कोशिश है? मेहमानों से मिलवाऊंगा। के.एस. चौहान साहब हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। अनिल पुसतकर साहब स्टूडियो से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्राइम बीट शुरू से कवर किए हैं, बहुत स्वागत करता हूं। और अभय नारायण जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा बिलासपुर से देख रहे हैं, बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं चौहान साहब को पूछूंगा, चौहान साहब, ये क्या कर रही है आपकी पुलिस? इतना आतंक पुलिस का कि डर से युवक की जान ही चली जाए। सरकार इसे हादसा भर मान रही है, पुलिस की लापरवाही भी मानकर काम कर रही है, जांच कर रही है? चौहान साहब। आदित्य जी, दुखद घटना तो है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे जो पहले के जो कर्म हैं वो सामने आ रहे हैं। जो पहले जो एक बीज बोए गए हैं वो सभी सामने आ रहे हैं, उसके दुष्परिणाम तो होंगे। ये पुलिस या सिस्टम का एक्शन नहीं है, सबसे पहली बात ये रिएक्शन है। चौहान ये साहब रिएक्शन है। सूरजपुर पे बात करिए। अरे यार, और सुन लेते हैं अभय करना छोड़िए, अभी सुन लेते हैं। पहले की अरे करना छोड़िए। इनको चुप कराइए। अभय जी अरे क्या तरीका है? अभय जी, मैं आऊंगा पहले एक कमेंट ले लेता हूं, फिर आपस में आप क्या तरीका है? करिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज। आदमी की मौत हो गई है, पिछली अरे क्या तरीका है आपका? पिछली आपको समझ में नहीं आती है क्या कोई बात? कि कोई बात सुननी भी चाहिए। वर्तमान सरकार की बात करिए। ये क्या तरीका है आपका? वर्तमान सरकार की ये बात क्या करिए। तरीका है आपका? अभय जी प्लीज चौहान साहब प्लीज अभय जी अपनी बारी में प्लीज चौहान साहब कंटिन्यू करिए। अभय जी, मैं आपको पर्याप्त समय दूंगा, प्लीज। सबसे पहली बात यह है कि ये हादसा जरूर है जी, जी। ये, लेकिन हालात नहीं है। ये हालात पैदा सिस्टम ने या पुलिस ने नहीं किया है, या 3 दिसंबर 2023 के बाद पूरी पुलिस बदल नहीं गई थी कि ये पहले भी ऐसे ही पुलिस थी और पहले भी ऐसे ही पुलिस थी, कोई भी सरकार हो। दूसरी बात, ये मैं मानता हूं कि ये दुखद घटना है, लेकिन क्या मैं ये पूछता हूं, आप हमारे दर्शकों से पूछता हूं और आपसे भी पूछता हूं, सभी पत्रकारों से पूछता हूं, साथी प्रवक्ता से भी पूछता हूं, सभी कांग्रेसी नेताओं से पूछता हूं, तो क्या अगर जुआ खेल रहे थे तो वहां पर क्या सिस्टम पकड़ने नहीं जाता, पुलिस पकड़ने नहीं जाती? क्या वो जो भाग रहा था क्या उसके पास नहीं जाते? और सबसे अहम 2 चीजें इस केस में, सबसे अहम 2 चीजें कि जो मृतक पाया गया उसमें नशीले पदार्थ पाए गए उसकी बॉडी से। दूसरी बात, जो पथराव कर रहे थे, पहले पथराव नहीं हो रहा था, पहले आक्रोश था, उसके बाद असामाजिक तत्व वहां पर आए और पथराव किए। 5 लोग जितने भी लोगों को हिरासत में लिया गया उसमें से 5 लोग निगरानी शुदा बदमाश थे। क्यों हुआ ये? 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ये आग में घी डालने की बात हो रही थी, मैं मानता हूं कि ये सभी चीजें, ये हादसा है, ये हादसा था, हालात नहीं है, ये हादसा हुआ। लेकिन क्या पुलिस वहां पर कंट्रोल नहीं करती? क्या बलौदा बाजार वाला सीन टूर करने देती? इनको क्या है, इनको तो आग भड़कानी है। लेकिन हमारे को लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलाना है। पूरा देश हो, प्रदेश हो या कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से ही चलता है। लॉ एंड ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर को अगर वहां पर अपनी आगजनी हो रही है, 5 घंटे तक NH नेशनल हाईवे जाम करके बैठे हुए हैं, तो क्या पुलिस बोलेगी नहीं? क्या पुलिस एक्शन नहीं लेगी? क्या भूपेश सरकार या कोई भी सरकार हो, क्या ये एक्शन नहीं लिया जाता था? अगर कोई भी सरकार होती तो आप मेरे को ये बताइए कि अगर ये पुलिस ऐसा नहीं करती तो आज हम डिबेट किसी और मुद्दे पे कर रहे होते। ये कि पुलिस कैसे सोई हुई थी कि इससे ऊपर की अगर कोई घटना हो जाती तो क्या पुलिस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए था? ठीक। अभय जी, ऐसी घटना पहले भी हुई है, ये आज की बात नहीं, पहले भी होते आई, कई जिलों में हुई है। जुआ के फड़ पर छापा, पुलिस की कार्रवाई है ये अभय जी या भयादोहन, क्या मानते हैं आप? देखिए आदित्य जी, मैंने बहुत सम्मान से ये बात कहूंगा, आज इस पुलिस स्मृति शहीद दिवस है। सबसे पहले मैं उन शहीदों को जो पुलिस की नौकरी करते हुए हमारी आपकी सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं, पूरे देश में आज हम उनको स्मृति शहीद दिवस मना रहे हैं, मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी बात मैं कहूंगा, मैंने टोकने की आदत नहीं है मेरी, मैं टोकना भी नहीं चाहता, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता जवाब रट के आते हैं कि किसी मुद्दे पे जाओ, शुरुआत पिछली सरकार से करो। पिछली सरकार को जनता ने फैसला कर दिया, अब आप सत्ता में हैं,
पिछली सरकार के लोग विपक्ष में हैं, आप सत्ता में हैं। सवाल आपसे आदित्य जी का है, सवाल आपसे बंसल न्यूज का है, सवाल आपसे दर्शकों का है, और बड़े जिम्मेदार प्रवक्ता हैं आप, जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता है, तो शासन सरकार के प्रवक्ता बन के आप बात कर रहे हैं। तो एक मृतक को, वो नशे में था, वो जुआ खेलने क्यों गया, जुआ होगा तो पुलिस नहीं पकड़ेगी क्या, ये संवेदनशीलता नहीं है। जो मृतक हो जाता है, वो मृतक होने के बाद आपसे संवेदनशीलता की उम्मीद उसका परिवार कर रहा है, उसका परिवार भी सुन रहा है डिबेट को। जब आप कह रहे हैं कि वो उसके सूखे नशे का आ गया उसके शरीर में, ये अच्छी चीज नहीं है। हम बैठे हैं कि कानून व्यवस्था कैसे मजबूत बने, कानून व्यवस्था का डर हो, खौफ ना हो, उससे लोग भागे ना, लोग सामना करें। जुआ होगा वहां पुलिस जाएगी, मारपीट होगा वहां पुलिस जाएगी, शराबखोरी होगा पुलिस जाएगी, लेकिन पुलिस का डर जो है, पहले तो ये तय करना होगा कि वो जुआ की जानकारी IPL को क्यों नहीं लगी, और लगी तो क्या इनपुट दिया गया, घेराबंदी कैसे की गई, लापरवाही कितनी थी, जांच का विषय है। ये घटना दुखद है, ये मौत बिल्कुल दुखद है। त्योहार के दिन किसी घर के किसी व्यक्ति की मौत हो जाना, वो भी डर से मौत, डर से भाग रहा था और मर गया, ये भी दुखद है। और जो उदाहरण दिया जा रहा है सूरजपुर का, वहां आरक्षक के घर में जाकर उसके पत्नी बच्चे को मारने तक का काम अपराधियों ने किया था। पथराव भी आज हुआ, लाठीचार्ज अगर गलत है तो पथराव भी गलत है, हम दोनों की निंदा करते हैं। हिंसा की तो निंदा हमको करनी है, लेकिन लाठीचार्ज जहाँ आवश्यक होती है पुलिस करता है, उसी तरह लोगों का आक्रोश भी होता है, लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, लोकतंत्र में आक्रोश के लिए भी है, हिंसा के लिए छूट नहीं है। सरकार पूरी की पूरी कानून व्यवस्था। तो सतकर साहब, जब भी जुए के अड्डे पर कार्रवाई हुई है, पुलिस की कार्रवाई सवालों में होती है, कहीं वसूली की शिकायत तो कहीं ब्लैकमेलिंग की। इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? जी देखिए आदित्य, एक तो ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप परंपराओं का भी तो ख्याल रखेंगे। जुआ आप कल भी पकड़ सकते हैं, परसों भी पकड़ सकते हैं। दिवाली की रात हमारे यहाँ परंपरा, छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे सारे देश में परंपरा है कि जो दिवाली की रात को जुआ पकड़ते हैं। एक तरफ आप पुलिस का कॉमेमोरेशन डे बना रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस पर जो है पब्लिक पथराव कर रही है। हमारे राजधानी रायपुर में VIP रोड में जो है पुलिस चेकिंग में खड़ी थी, मंचलों ने कार चढ़ा दी, टांग तोड़ दी। दुर्ग में भी यही हाल हुआ, नशे के तस्करों ने एक पुलिस आरक्षक पे कार चढ़ा दी। तो ये स्थिति है कि पुलिस का खौफ रहा नहीं। और फिर अगर मुख्यमंत्री कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में, जिसमें SP भी शामिल थे, वो अगर ये कहते हैं कि पुलिस का काम है, पुलिस का खौफ अपराधियों में होना चाहिए, तो पुलिस का खौफ अगर अपराधियों में होना चाहिए तो अपराध पे नियंत्रण आता है, उनका कहना सही है। लेकिन पुलिस का खौफ है नहीं, और उनका ये कहना कि होना चाहिए, इसका मतलब वो स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस का खौफ अपराधियों में नहीं है। दूसरी बात, जुए के लिए कहा जाता है, पहले IPC में जो लिखा था 4K जुआ एक्ट होता था, उसमें कहा जाता था कि जुआ एक सामाजिक बुराई है। उसको जो है कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाता था केस, उसका केस जाता था जुए एक्ट का जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास, ADM या SDM जो है उस पर वो फैसला देते थे। अब आप जब उसको सामाजिक बुराई मानते हैं, अभी BNS में वो उसकी क्या धारा बनी है, क्या वो है, मैं BNS को पढ़ नहीं पाया हूँ तो BNS के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं पुराना बता रहा हूँ। अब जुआ तो दिवाली में खेला ही जाता है, घर घर खेला जाता है। फिर दूसरा महत्वपूर्ण ये सवाल है, पुलिस को अगर जुआ कहाँ खेला जा रहा है ये पता है, तो क्या उसको ये नहीं पता कि वो जो लड़का जिसके शरीर में चौहान साहब कह रहे हैं कि नशीले पदार्थ पाए गए, तो क्या उनको ये नहीं पता कि नशीले पदार्थ कहाँ बिक रहे हैं? क्या वो ड्रग्स को नहीं पकड़ सकते? क्या हमारा छत्तीसगढ़ जो गांजागढ़ बन गया, गांजागढ़, पूरे देश में गांजा जो है जाता है तो उसका गांजे का उत्पादन उड़ीसा में होता है, उड़ीसा से वो छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ से सारे देश में जाता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान कनेक्शन के ड्रग्स आ रहे, क्या वो सब पुलिस को नहीं दिखते? पुलिस को क्या सिर्फ जुआ ही दिखेगा या फिर सेक्स रैकेट दिखेंगे? जहां पुलिस को कमाई हो रही वही दिखेगी क्या? पुलिस की भी काम है, पुलिस को अपराध पे नियंत्रण करना है, तो क्या पुलिस को नियंत्रण करने के लिए जुआ ही मिल रहा है? ठीक, सबसे दुर्भाग्यजनक बात है उस लड़के की जान जाना, उस लड़के की जान नहीं जाना चाहिए था। चौहान साहब, आपकी मंत्री भी इसी जिले से आती हैं, लक्ष्मी रजवाड़े दी, आपने उनका बयान भी सुना होगा। हमें तो लग रहा है पुलिस की कार्रवाई से वो भी खुश नहीं है। क्या कार्रवाई होगी इसमें आगे? चौहान साहब, देखिए, हम सभी चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जिस हिसाब से भी चल रहा है और जब भी चलता है आदित्य जी, हम यही चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और दुरुस्त हो। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, हमारे दर्शकों से पूछना चाहता हूं
कि क्या पुलिस को रोकने के लिए जो भीड़, जो उपद्रव भीड़ थी, उसको जो पथराव कर रही थी, 5 पुलिसकर्मी घायल हुए, उसमें आगजनी हुई, 5 घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा और वहां पर जान और माल की और नुकसान हो सकता था। क्या उससे पुलिस को ये कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी रोकने की? मैं एक आम जनता से भी पूछता हूं कि अगर वो रहते, अगर वो पुलिसकर्मी बन के रहते तो क्या वो नहीं करते? लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो आम जनता है, आम जनता इतनी उपद्रव नहीं है जितनी दूसरे उपद्रव हुए। निगरानी शुदा, मैंने आपको बोला कि कम से कम 5 से 6 लोग जो निगरानी शुदा उसमें पाए गए थे, वो उपद्रव मचा रहे थे। और वो उपद्रव, जो पथराव का था उपद्रव, वो थोड़ी देर बाद चालू हुआ। उस समय भीड़ जो थी, जो परिजन होंगे, बिल्कुल किसी का बच्चा खोया है किसी ने, और किसी उपद्रव होता है, वो ये समझने की हालात में नहीं रहता है कि मेरा तरीका सही है कि गलत है। मैं ये मानता हूं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर से ही चलेगा देश, लॉ एंड ऑर्डर से ही चलेगा। और अगर जो भी, मतलब वो पुलिसकर्मी हो या कोई भी उपद्रवी लोग हो या कोई भी हो, ये सरकार, विष्णु देसाई की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कोई भी दोषी हो उसको बख्शेगी नहीं। ठीक है। अभय जी, कई बार शिकायतें ये भी आती कि जुए के अड्डे के पैसे में हेरा फेरी हो जाती है, जब्त होता है 10 लाख, थाना पहुंचते पहुंचते वो 1 लाख हो जाता है। क्या शिकायत सही है? आज का एक प्रकरण है, बहुत सुर्खियों में है, और जब मैं पढ़ रहा था मुझे हंसी भी आ रही थी। थोड़ी देर पहले अधिकारियों से भी मैंने बात की। बेमेतरा में 200 जुआरी पकड़े गए अभय जी। कितने? 200। माल कितना जब्त हुआ पता है अभय जी? केवल 2 लाख रुपए। बाइक कितनी थी वहां? 200। मतलब ये काउंटिंग में बिल्कुल तय है कि 200 से ज्यादा जुआरी, 22 फड़ लगे थे। तो हर जुआरी मतलब केवल 1000 रुपए लेकर वहां पर पहुंचा था। ऐसा होता है अभय जी? आपके समय भी बहुत शिकायत आती थी कि वारे न्यारे हो गए, टीआई साहब तो ढूंढते रहते हैं कहां चल रहा है जुआ, पकड़ो 10 लाख का जुआ, 1 लाख दिखाओ, कार्रवाई भी हो गई और दिवाली भी बन गई। अभय जी? निश्चित रूप से आदित्य जी, अभी अनिल भैया ने कहा कि एक सामाजिक बुराई है। इसका कहने का अर्थ यही है कि जुआ को समाज में माना जाता है कि दिवाली है तो खेलेंगे, शादी ब्याह बारात में जाएंगे तो खेलेंगे, लेकिन इसको संगठित गिरोह बनाकर और सरकार और पुलिस के संरक्षण में चलने लगे तब किस बात का डर? सारी चीजें इनके संरक्षण में, और बचने वाली बात नहीं होती। बिलासपुर में हम लोग देखते हैं, जिन 5-10 लोगों का नाम आता है सब करोड़पति लोग हैं, और पकड़ाता है उनके पास 5,000 10,000। तो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं लेन देन की चलती हैं, ये तो आज दर्शकों के सामने स्वीकार करना पड़ेगा। और वही चलते चलते जब बड़ा विपरीती है, या बिना पुलिस को बताए या बिना पुलिस को पार्टनर बनाए आप खेलेंगे तो पुलिस पकड़ने जाएगी, और आप भागेंगे तो कुएं में गिर के मरेंगे। ये निश्चित हो गया। मैं सिर्फ ये आज का डिबेट का विषय कि क्या पुलिस के संरक्षण में जुआ चल रहा है, क्या पुलिस की जानकारी में जो जुआ नहीं चलता वहां रेड मारा जाता है। और रेड मारने का तरीका, आप उसको रेड मारने का तरीका सुरक्षित करिए ना। आप पहुंचे और वो भागने लगा और आप दौड़ाने लगे, उसको कुआं नहीं दिखा, वो गिर के मर गया, तो जवाबदार कौन है? और मुख्यमंत्री के कॉन्फ्रेंस लेने के बाद, प्रदेश स्तरीय कॉन्फ्रेंस, 2 दिन तक चलने वाला कॉन्फ्रेंस, 10 दिन के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं। लोहाराडी में पुलिस के साय में मौत, बड़ौदा बाजार में कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस जला दिया जाना, आज फिर सूरजपुर में एक आरक्षक का सिर्फ इसलिए पत्नी बच्चे को मार डाला गया कि वो आरक्षक अपराधी को पकड़ने गया था। तो आज जब पुलिस सुरक्षित नहीं है, आपको याद होगा कवर्धा का केस आदित्य जी, कलेक्टर को पत्र लिखना पड़ा एसपी को कि मेरे घर की सुरक्षा बढ़ाइए, रात को 12 बजे मेरे घर में धरना होगा। ये भी इसी सरकार में हो रहा है। तो वर्तमान सरकार में लॉ एंड ऑर्डर से कलेक्टर सुरक्षित नहीं है। ठीक है, उसके साथ जुए के अड्डे छत्तीसगढ़ में खुलेआम चल रहे हैं, आए दिन कार्रवाई होती है। क्या ये पुलिस के शय के बिना संभव है? रायपुर में भी कार्रवाई होती है, लेकिन आम लोगों में धारणा है कि जुए के अड्डे पर कार्रवाई पुलिस अपने निजी नफे नुकसान के आधार पर करती है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, देखिए इसमें कोई शक ही नहीं है। देखिए पुलिस को सब पता रहता है, पुलिस को क्या नहीं पता रहता है। पुलिस को अगर पता नहीं रहता तो फिर बाद में ऐसी कार्रवाई नहीं होती। और दूसरा, मैं चौहान साहब की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ
कि सरकारें आते जाते रहती, पुलिस वाले तो वही रहते, कोई नई पुलिस तो नहीं आ जाती, सरकार बदलने के बाद पुलिस तो नहीं आती, पुलिस वही वही है। जो पुलिस पिछली सरकार में थी वही पुलिस इस सरकार में है। हाँ, अब आपके पास है कि आपको रिशफल करना है, आपको कैसे लोगों को सामने लाना है, कैसे लोगों को हटाना है, ये सरकार का काम है। तो आपका जो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या जुए अड्डे, क्या आप बताइए, आप 200 मोटरसाइकिल बता रहे हो, कोई मोटरसाइकिल लेके जाएगा और शराब जुआ खेलने जाएगा, क्या 1000 रुपये लेके जाएगा? ये तो आंकड़े ही बता रहे हैं ना। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, यहाँ रायपुर में भी बड़े बड़े। और दूसरी बात, जो बड़े बड़े जुए होते, जो फार्म हाउसेस में जुए होते, जहाँ पुलिस झांकना तक उसकी हिम्मत नहीं होती, वहां तो नहीं जाती पुलिस। जहाँ पुलिस को जाना है, पुलिस जो है आंकड़े जो है सिर्फ शो करने के लिए कि हमने कुछ कार्रवाई की, तो छोटे छोटे जुए और छोटे छोटे फड़ को ही पकड़ती है, उनके नाम, उनके माँ बाप के नाम सब बता देती है। लेकिन जब बड़ा जुआ कोई पकड़ाता है या बड़ा जुए तक पहुंचती भी है पुलिस, तो उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती, वो हाथ पैर फूल जाते हैं। तो क्यों बड़े लोगों के शौक है तो जुआ खेलना। कोई गरीब तो ऐसी टाइम पास कर लेता है, जुआ दिवाली में खेलना है तो 4 आने 8 आने खेल रहा है। लेकिन जो बड़े जुए घर है, जो बड़े जुए अड्डे हैं, जैसा आप कह रहे हैं, सबको मालूम, तो वहां क्या कार्रवाई होती? फिर सबसे बड़ी बात यह है, सिर्फ जुआ ही एक क्या सामाजिक बुराई है क्या? क्या दिवाली के दिन क्या नशा नहीं पीते करते लोग? क्या शराब नहीं बिकती? क्या आज जितने भी क्लब है, सारे क्लब और सारे जो बड़े बड़े होटल है, वहाँ क्या हो रहा है? तो वो क्या नहीं दिख रहा है सरकार को, या वो क्या नहीं दिख रहा है पुलिस प्रशासन को? फिर पुलिस पर अगर हमला होने लगे, जिस पुलिस, ये देखिए, मैं पुराने दिन की बात करता हूँ, 1 मिनट लूंगा। गिरजा शंकर ओझा, आप तो नहीं है, स्वर्गीय गिरजा शंकर ओझा और साधु सिंह, ये 2-3 मोती, ये 3 सिपाही हुआ करते थे। ये हाफ पैंट में घूमते थे, हाफ पैंट। उस जमाने में पुलिस में हाफ पैंट में होती थी, साइकिल में घूमते थे, डंडा लेके घूमते थे। इनका इतना, मतलब पुलिस का इतना जो भय होता था कि अगर वो किसी मोहल्ले से निकलते थे तो मोहल्ला का मोहल्ला खाली रहता था, अपराधी भाग जाते थे। आज तो आप जीप में घूम रहे हो, जिप्सी में घूम रहे हो, बोलेरो में घूम रहे हो, रेबन का चश्मा लगाए हुए हो और हीरो बने हुए हो, और उसके बाद क्या है? तो पुलिस पर पथराव हो रहा है। पुलिस से डर के पब्लिक भाग नहीं रही, पुलिस को देख के, पब्लिक के गुस्से को देख के पुलिस भाग रही, तो उल्टी गंगा बह रही। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं विष्णुदेव साय ने जो कहा है कि एसपी लोगों से कहा है, जो कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में, कि पुलिस का भय होना चाहिए, वो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, होना चाहिए। लेकिन उसके साथ एक बात और सामने आ रही है कि पुलिस का भय नहीं है। जब भी जगह जगह जुए अड्डे चल रहे हैं, जब भी जगह नशे के अड्डे चल रहे हैं, गली गली में जो है नाइट्रोटेन और ये नशीली दवाइयां बिक रही है। अपराध की जड़, खुद सीएम साहब ने कहा कि नशे की जड़, अपराध की जड़ नशा है, तो आप नशा रोक क्यों नहीं पा रहे? आप जुआ रोकने के लिए तैयार लगा हो, जहां पैसा है, जहां नशा बिक रहा है, वहां क्यों नहीं रोक रहे हो? ठीक। चौहान साहब, पूरे देश में, सॉरी माफ कीजिए, पूरे प्रदेश में जुआ चल रहा है। खबर है कि जुआरियों के लिए कई सेफ होम भी है, कई होटल्स में बड़े पैमाने पर जुआ चलता है, कई बड़े बड़े लोग जुआ खेलने आते हैं। कुछ छुटभइये नेता को छोड़कर कभी बड़ी कार्रवाई नहीं होती। आरोप है कि पुलिस पहले से ही डील कर लेती है, हुक्का बंद हो गया है, जुआ बंद क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए आदित्य जी, कुछ कुछ जुए ऐसे रहते हैं जो लीगली तौर पे उनको लाइसेंस मिला रहता है, जहाँ जहाँ मतलब वो चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पूरे प्रदेश में या पूरे देश में भी बोलना चाहिए तो ऐसे कई जगह हैं जहाँ पर ये सभी चीज़ें चलती हैं। लेकिन जहाँ पर ये असामाजिक जहाँ पर ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, वहीं पर पुलिस कार्रवाई भी करती है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस कार्रवाई अगर किसी कहीं करती है और कहीं लोग छूट जाते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि पुलिस हर जगह कार्रवाई कर लेती है, या और इसमें भी कोई शक नहीं है कि पुलिस को ये भी पता हो कि सब जगह चलते हैं, ये भी मतलब पता नहीं है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि कांग्रेसियों को ये पता रहता है कि अगर यहाँ पर असंवैधानिक या गैर कानूनी काम चल रहा है, तो ये लोग चुप क्यों बैठे रहते हैं? ये लोग पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करते? ये लोग अगले दिन कोर्ट में क्यों नहीं जाते? ये लोग पूरे तथ्य के साथ और पूरे वीडियो के साथ और सभी चीज़ें सामने मीडिया को क्यों नहीं देते हैं? तो मैं इसमें गैर वो नहीं कर रहा हूं कि ऐसा नहीं होता होगा, बिल्कुल ऐसा होता होगा। कुछ बातें जो होती हैं वो छिप जाती हैं, कुछ बातें जो होती हैं वो छप जाती हैं। तो हम शायद जो छप जाती हैं वही उसी की बात कर रहे हैं। अभी आप जुए की बात कर रहे थे, लेकिन हमने रोकने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन हम महादेव सट्टे के ऐप के हम भागीदार नहीं बनते हैं। ठीक, लेकिन जो चीज छिप जाती है चौहान साहब, उसी में टीआई और पूरा पुलिस विभाग का जो थाना होता है वो लाल हो जाता है। अभय जी, आप लोग कहते हैं कि पुलिस चाहती तो युवक की जान नहीं जाती। अरे भाई, वो गिरा, भागते वक्त ही गिरा है ना, पुलिस तो थोड़ी ढकेल दिया। कांग्रेस को क्या हत्या का शक है? पुलिस जानबूझकर क्या युवक को मारेगी, ऐसा लगता है आपको? देखिए, पुलिस की जो कार्रवाई है कि आप अचानक छापामार कार्रवाई करने गए और वो डर के भागने लगे और हादसा हो गया। आप छापा मार, जो पुलिस का तरीका काम करने का,
उस पर हम आपत्ति कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे हैं चौहान साहब कि कांग्रेसी क्यों नहीं बताते? सभी के सभी जाके कुएं में कूद गए थे और सभी की जान ले गई। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लोगों को पुलिस ने आज तक भगाया है, आज तक भगाया है, तब तक भगाते रहे जब तक इसकी जान न चले। अराजकता है। अब महत्वपूर्ण बात सुनिए, जरा सुनिए पहले, ये हादसा है, रखिए, ये हादसा जरा है। सुनिए। आदित्य जी, पुलिस महात्मा का ये हाल है कि आज तक डीजीपी साहब मुखिया, जो प्रदेश के मुखिया है, वो छोटा सा जवाब प्रभाव में चल रहे हैं। जुआ पर रोक क्यों नहीं पूरे प्रदेश में खेला जाता है, बड़ी बड़ी होटल्स में खेला जाती है, क्या वाकई पुलिस नहीं चाहती ऐसे जुआ को रोकना? छोटा सा जवाब प्लीज। सारे बड़े होटलों में जुआ चलता है और जो वो होता है कि वो क्लोज रूम पार्टी होती है, उसमें सिर्फ इनवाइटेड ही लोग जाते हैं, उसकी बात बाहर आती नहीं। ये जो छोटे छोटे जुए की बात जो बाहर आती है, उसमें क्या होता है, जो जुआरी हारता है वो हारते ही निकलते ही वही पुलिस को सूचना देता है कि मैं जुआ हार गया हूं, यहाँ मैं पैसा हार गया हूं, और वो दुर्भावना से वहां सूचना देता है और उसमें पुलिस कार्रवाई करती है। लेकिन जो बड़े, जो आप जिन बड़े जुए की बात कर रहे हो, जो इन हाउस पार्टियां होती है, जो अरेंज होते हैं बड़े बड़े क्लब हाउस में और होटलों में होते हैं, वहां तो एंट्री ही रेस्ट्रिक्टेड रहती है। वहां पुलिस की हिम्मत ही नहीं होती वहां जा पाए, और वहां पे पुलिस के जाने के पहले ही सुरक्षा के इतने इंतजाम होते हैं कि उनको पता चल जाता है कि हाँ ठीक है पुलिस आ रही, तो वो अपना समेट लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि जुए का कारोबार जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और इसको तोड़ पाना पुलिस के बस का नहीं है। छत्तीसगढ़ में कहाँ जुआ चल रहा है, कहाँ सट्टा चल रहा है, कहाँ स्पा सेंटर खुले हैं, कहाँ नाइट्रोटेन की गोलियां बिक रही हैं, पुलिस को सब चीज़ पता रहती है। हर पुलिस के आरक्षक का एक महीना वहाँ से फिक्स होता है, और ये कोई बीजेपी कांग्रेस का नहीं, पुलिस वही है। अनिल भैया ने भी कहा, हम सब जानते, पुलिस वही है। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि कुछ पैसों की लालच में छत्तीसगढ़ को आप कहाँ ढकेल रहे हैं, क्योंकि जुआ आपने पकड़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर नशा होता है वहाँ पर इस प्रकार कोई किसी बेटा अपने बाप की हत्या कर दे रहा है, बेटा अपनी माँ की हत्या कर दे रहा है, ये उस सूखे नशे का दुष्प्रभाव है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी। छोटी सी बात से अपनी बातों को मैं ख़त्म करूँगा। हर बार हादसा होता है, हर बार बयान आता है, हर बार जांच बैठती है और हर बार सच्चाई किसी फाइल में दफन हो जाती है। सवाल अब सूरजपुर का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो इंसाफ देने से पहले अपनी गलती ढकने में लग जाता है। आप सभी में जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।